भारत ने अपनी वायु शक्ति को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने भारतीय वायुसेना के लिए 6 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट कराए हैं और विमानों की खरीद को मंजूरी भी अब दे दी गई है। यह सौदा लगभग 9,978 लाख रुपए का और इन विमानों की मदद से लड़ाकू विमान लंबी दूरी के मिशनों पर बिना लैंड किए हवा में ईंधन भर सकेंगे। पुराने 1178 टैंकर अब अपने ऑपरेशनल उम्र के आखिरी चरण में हैं, जिससे नए MRTT विमानों की जरूरत भी बढ़ गई थी। अब इस कदम से वायुसेना की क्षमता, हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक पहुंच और भविष्य की लड़ाकू ऑपरेशनों में भारत की ताकत मजबूत होगी। हाल और IAI की भागीदारी इसे आत्मनिर्भर भारत मिशन से जोड़ती नजर आएगी। 6 MRTT विमान एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के लिए महत्वपूर्ण होंगे। हर विमान 72,500 से 90,700 किलोग्राम ईंधन ट्रांसफर कर सकेगा। अधिकतम टेक ऑफ वजन 1,86,000 किलोग्राम और मेक 0.80 की गति के साथ। यह बोइंग 767 का रूपांतरित संस्करण होगा, जिसमें लंबी दूरी तक उड़ान और आधुनिक प्रोब एंड ड्रोन सिस्टम होगा। पुराने 78 विमानों की मेंटेनेंस लागत और तकनीकी समस्याओं के कारण लंबे अभियानों में समस्याएं आ रही थी। नए MRTT विमानों से राफेल Su-300 MKI और तेजस जैसे फाइटर जेट लंबी दूरी की मिशन क्षमता के साथ अधिक प्रभावी रहेंगे। HAL भारतीय सिस्टम लगाने और रख रखाव में मदद करेगा, जिससे स्पेयर पार्ट्स की विदेशी निर्भरता कम होगी। MRTT विमानों की तैनाती से भारत के लंबी दूरी अभियानों में निर्णायक लाभ मिलेगा। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग फोर्स मल्टीप्लेयर की तरह काम करेगी, जिससे लड़ाकू विमानों को फॉरवर्ड बेस पर उतारे बिना मिशन पूरा करने की क्षमता मिलेगी। हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच ये कदम अहम है। चीन की बढ़ती हवाई और समुद्री गतिविधियों और पाकिस्तान के साथ संभावित तनावों को देखते हुए वायुसेना को अपनी ऑपरेशनल पहुंच मजबूत करने की जरूरत है। MRTT विमानों के जरिए सतत निगरानी, तुरंत प्रतिक्रिया और लंबी दूरी मिशन में भारत को रणनीतिक बढ़त मिलेगी। विमानों से लंबी दूरी का मिशन होगा संभव। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग क्षमता होगी मजबूत। HAL और IAI करेंगे सिस्टम की सहायता। हिंद प्रशांत में भारत की पहुंच मजबूत। इस सौदे से क्वाड जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भारत की रणनीति मजबूत होगी। MRTT विमानों की मदद से राफेल और Su-300 MKI जैसे जेट्स लंबी दूरी के मिशनों के हथियार प्रणालियों के साथ बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। तेजस जैसे हल्के फाइटर की स्मारक लचीलापन भी बढ़ेगा। एयरफोर्स क्रू को IAI के साथ सिमुलेटर ट्रेनिंग मिलेगी, जिससे एक साथ कई विमानों को हवा में ईंधन भरने और नेटवर्क आधारित युद्ध प्रणाली में दक्षता हासिल होगी। मौजूदा स्क्वाड्रन की कमी को पूरा करने और AMCA जैसे भविष्य के फाइटर प्रोजेक्ट्स के लिए समय निकालने में भी यह कदम मदद करेगा। 1.1 अरब डॉलर की कीमत यूरोप के A330 MRTT जैसे प्लेटफॉर्म से कम है, जिससे ये आर्थिक रूप से भी समझदारी भरा सौदा है। वहीं भारतीय वायुसेना के लिए 6 नए MRTT विमानों की खरीद सिर्फ पुराने विमानों की जगह नहीं है। ये कदम ऑपरेशनल ताकत बढ़ाने, लंबी दूरी मिशनों में क्षमता सुधारने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक पहुंच मजबूत करने वाला है। हाल की भागीदारी इसे आत्मनिर्भर भारत मिशन से जोड़ती है। साथ ही ये सौदा चीन और पाकिस्तान के साथ संभावित तनाव में भारत को ताकत और संतुलन में अग्रणी भूमिका निभाने में मदद करेगा। विशेषज्ञों के मुताबिक MRTT विमानों के आने के साथ वायुसेना के पायलटों और ग्राउंड स्टाफ की ट्रेनिंग में भी बदलाव होगा, जिससे आधुनिक एयर रिफ्यूलिंग तकनीक में दक्षता बढ़ेगी। MRTT विमानों की तकनीकी क्षमताएं पुराने 278 विमानों से कहीं अधिक है। इनमें 2 टर्बोफेन इंजन होंगे जो 268 किलो न्यूटन का थ्रस्ट देंगे। प्रत्येक विमान लंबी दूरी मिशन के दौरान 11,000 किलोमीटर से अधिक की फेरी रेंज और अधिकतम 90,700 किलोग्राम ईंधन ट्रांसफर क्षमता रखता है।
अंडर विंग पोर्ट्स के जरिए ये प्रोब एंड ड्रोन और बूम दोनों तरह की रिफ्यूलिंग कर सकेगा। इस कदम से वायुसेना को लंबी दूरी के अभियानों में निरंतर समर्थन मिलेगा और लड़ाकू विमानों को लंबी उड़ान के दौरान ईंधन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। नई क्षमता के जरिए भारत का हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक प्रभाव पड़ेगा। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग से फाइटर जेट्स लंबे समय तक हवा में रह सकते हैं और अधिक दूरी तक मिशन कर सकते हैं। इससे भारत को न सिर्फ समुद्री और हवाई निगरानी में बढ़त मिलेगी, बल्कि चीन और पाकिस्तान के साथ संभावित तनावों में भी ताकत संतुलन मजबूत होगा। यह सौदा राफेल Su-300 MKI और तेजस जैसे विमानों की कार्य क्षमता में सुधार करेगा। HAL की भागीदारी से राख रखाव और मरम्मत में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और स्पेयर पार्ट्स की विदेशी निर्भरता कम होगी। लंबी दूरी मिशनों में बढ़ेगी क्षमता। HAL IAI से आत्मनिर्भरता सुनिश्चित होगी। विमानों की कार्य क्षमता में सुधार करेगा। फाइटर प्रोजेक्ट्स को तैयारी का मिलेगा समय। MRTT विमानों से भारतीय एयरफोर्स के स्क्वाड्रन क्षमता में सुधार होगा। वर्तमान में 300 स्क्वाड्रन के बजाय सिर्फ 18 सक्रिय हैं। नए विमानों की मदद से लड़ाकू विमान लंबी दूरी मिशन और सतत गश्त अधिक समय तक कर सकेंगे। इससे AMCA जैसे भविष्य के फाइटर प्रोजेक्ट्स को तैयारी का समय मिलेगा। IAI के साथ सिमुलेटर प्रशिक्षण से पायलट और ग्राउंड स्टाफ हवा में ईंधन भरने, एक साथ कई विमानों को रिफ्यूल करने और नेटवर्क आधारित युद्ध प्रणाली में दक्ष होंगे। ये कदम भारत की लंबी अवधि की सुरक्षा जरूरतों और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को मजबूत करने वाला साबित होगा। MRTT विमानों का सौदा न केवल आधुनिक लड़ाकू विमानों को समर्थन देगा, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक पहुंच बढ़ाएगा। इन विमानों की मदद से भारत को लंबी दूरी निगरानी, तुरंत प्रतिक्रिया और सतत ऑपरेशनल क्षमता हासिल होगी। ये सौदा चीन के H-6U टैंकरों की संख्या बढ़ाने की चुनौतियों के जवाब में भारत की ताकत संतुलन बनाए रखेगा। पायलटों और ग्राउंड क्रू की ट्रेनिंग में बदलाव, HAL और IAI की भागीदारी और एयर रिफ्यूलिंग तकनीक के नए प्रयोग से भारतीय वायुसेना अधिक लचीला, सक्षम और आत्मनिर्भर बनेगा। 6 MRTT विमानों की खरीद से भारतीय वायुसेना की ताकत, ऑपरेशनल क्षमता और हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रभाव बढ़ेगा। ये कदम पुराने 1178 टैंकरों की जगह लेने और लंबी दूरी मिशनों में समर्थन बढ़ाने और साथ ही चीन पाकिस्तान के साथ संभावित तनाव में भारत को ताकत संतुलन में बनाए रखने के लिए अहम है। वहीं हाल की भागीदारी से आत्मनिर्भर भारत मिशन से भी जोड़ती है। विशेषज्ञों का यह कहना है कि यह कदम भारत की लंबी अवधि की सुरक्षा जरूरतों, क्षेत्रीय शक्ति संतुलन और साथ ही आधुनिक एयरफोर्स क्षमताओं को नई दिशा भी देगा। नई MRTT क्षमता के जरिए राफेल Su-30 MKI और तेजस जैसे फाइटर लंबी दूरी मिशन में अधिक समय तक सक्रिय रहेंगे। विमान हवा में रिफ्यूलिंग के जरिए सतत गश्त और दूरी बढ़ा सकेंगे। इससे हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन मजबूत होगा। HAL की भागीदारी से राख रखाव और मरम्मत में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। एयरफोर्स क्रू को IAI के साथ सिमुलेटर ट्रेनिंग से आधुनिक तकनीक में दक्षता मिलेगी। MRTT विमानों की मदद से भारतीय वायुसेना लंबी दूरी के अभियानों में निर्णायक बढ़त हासिल करेंगे। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग से फाइटर जेट्स लंबे समय तक हवा में रहकर मिशन पूरा कर पाएंगे। पुराने 78 विमानों की सीमाओं को देखते हुए ये कदम समयोचित और जरूरी है। नए विमानों से सतत निगरानी, तुरंत प्रतिक्रिया और लंबी दूरी मिशन की क्षमता बढ़ेगी। यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीतिक पहुंच को मजबूत करेगा। आधुनिक एयर रिफ्यूलिंग तकनीक में क्षमता हिंद महासागर क्षेत्र में बनाएगा रणनीतिक बढ़त। लंबी दूरी मिशनों में निरंतर गश्त संभव होगी। क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के लिए निर्णायक साबित होगा। MRTT विमानों की तकनीकी क्षमताओं में 2 शक्तिशाली टर्बोफैन इंजन
90,700 किलो ईंधन ट्रांसफर क्षमता और 11,000 किलोमीटर फेरी रेंज शामिल है। अंडर विंग पोर्ट्स के जरिए प्रोबैंड ड्रोन और बूम दोनों तरह की रिफ्यूलिंग संभव होगी। इससे राफेल Su-30 MKI और तेजस जैसे विमानों को लंबी दूरी मिशन में लगातार समर्थन मिलेगा। ये कदम हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक बढ़त बनाएगा और चीन पाकिस्तान के साथ संभावित तनाव में ही भारत को मजबूत स्थिति देगा। MRTT विमानों में शामिल होने से वायुसेना का स्क्वाड्रन ऑपरेशन अधिक प्रभावी होगा। मौजूदा 18 सक्रिय स्क्वाड्रन में वृद्धि होगी और लंबी दूरी मिशनों में निरंतर गश्त संभव होगी। AMCA जैसे भविष्य के फाइटर प्रोजेक्ट्स के लिए समय निकलेगा। HAL और IAI की साझेदारी से रख रखाव और मरम्मत में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और स्पेयर पार्ट्स पर विदेशी निर्भरता कम होगी। पायलटों और ग्राउंड क्रू को आधुनिक एयर रिफ्यूलिंग तकनीक में प्रशिक्षित किया जाएगा। ये कदम भारत की लंबी अवधि की सुरक्षा, ऑपरेशनल क्षमता और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के लिए निर्णायक साबित होगा।